बिनु करम करे विधि सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बर जोगी। रामचरितमानस के अंदर इस चीज को साफ किया है जिसको कुरान करीम ने भी वाज़ेह किया है। और आप देखेंगे सूरह इखलास के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वहदानियत का जिक्र है। और इन्नल्लाह समीउन अलीम एक जगह कुरान करीम के अंदर आया कि अल्लाह सुनता है, लेकिन उसमें कान का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ भी कहा गया बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। और ऊपर वाला ऐसा है जो बगैर पैर के चलता है, उसके पास पैर नहीं, वो पैर का मोहताज नहीं है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, और उसके बाद उसके पास कान नहीं है, बगैर कान को सुनता है, बगैर हाथ को पकड़ लिया करता है। उसके पास हमारे और आप जैसे जुबान नहीं है, फिर भी वो बोल लेता है। तो हमारा रब वो है जो बगैर पैर के चलता है और बगैर कान को सुनता है। और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता है। लेकिन कुरान करीम के अंदर कान का जिक्र नहीं किया गया कि अल्लाह का कान कैसा होगा या कान कैसा है, ये जिक्र नहीं है। इसमें भी कहा गया कि पैर से चलता है, लेकिन पैर कैसा होगा ये किसी को पता नहीं है। अब आइए वो रब जो बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथ को पकड़ता है, बगैर कान को सुनता है, बगैर जुबान को बोल लिया करता है, वो रब कुरान करीम में क्या कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अरे मेरा सबसे पसंदीदा बंदा वो है, मेरा महबूब बंदा वो है। अगर तुम देखना चाहते हो सिरसिया वालों, अगर चाहते हो कि हमारे अंदर वो चीज पाई जा रही है नहीं, तो आप याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रज़ामंदी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मेरा बंदा, मेरा महबूब बंदा, मेरा पसंदीदा बंदा वो है जिसके अंदर ये दो चीजें पाई जाए। और उन दो चीजों में से पहली चीज ये है कि वो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, उसके अंदर सोने की सिफत पाई, रोने की सिफत पाई जाएगी। वो रोएगा, वो अल्लाह के सामने में अल्लाह से डर करके, अल्लाह से खौफ खा करके अपने आंख के आंसू का कतरा बहाएगा। मेरे मोहतरम आप याद रखें, सही करो भाई, अगर आंख के आंसू बह रहे हैं अल्लाह के डर से और खौफ से, तो आप सोच लें कि मैं अल्लाह का नेक और पसंदीदा महबूब बनता हूँ। अगर नहीं निकल रहा है तो सोच ले कि हम उस लाइन से बाहर हैं, उस सब से बाहर हैं। अल्लाह ने कहा दूसरी चीज वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, जिसके अंदर सोने की रोने की सिफत होगी, उसके अंदर दूसरी सिफत जो पाई जाएगी वो ये होगी कि उसका ज़ाहिरी भी और बातिनी भी सारी चीजें बिल्कुल पाक साफ सुथरा होगा। मेरे मोहतरम आज माशरे के अंदर जितनी बुराइयां फैली हुई है और जितने सूद के अक़साम हैं और उस सूद जैसे खतरनाक बीमारियों में आज मुब्तला हो रहे हैं, याद रखें उन चीजों से और खास तौर से मुहर्रम के अंदर जो हम तमाम
खुराफात में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। अगर उनसे हम पाक साफ नहीं हो पाते हैं तो याद रखें हम अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकी और सफाई के बाद दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। जिस बंदे के अंदर रोने की सिफत होगी, जो पाकी और सफाई अख्तियार करेगा, वो मेरा नेक बंदा होगा, महबूब बंदा होगा। और ऐ ईमान वालो, इस्ताईनु, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े सबसे या रब से, अगर तुम्हें रब से मदद की जरूरत पड़े तो दो काम कर लेना। एक काम ये होगा बिस्सब्रि वस्सलाह, सबसे पहले सब्र के दामन को मजबूती से थाम लेना और उसके बाद नमाज के तरफ आ जाना। ये दो काम कर लेना। अल्लाह ने कहा अगर ये दो काम कर लिया तो क्या मिलेगा? मिलेगा क्या मिलेगा? इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अगर ये दो काम कर लिया तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरे मोहतरम, आज हम इन चीजों से खाली हैं, इन चीजों से बहुत हुए हैं। इसलिए जरूरत है कि हम सबसे पहले सब्र के दामन को मजबूती से थाम लें। और याद रखें इस आयत के अंदर सबसे पहले सब्र का जिक्र किया है और दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म कर देती है। जब नमाज तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म कर देती है तो इस आयत के अंदर सबसे पहले नमाज, सबसे पहले सब्र का जिक्र क्यों किया, उसके बाद नमाज का जिक्र किया। जबकि नमाज तमाम बुराइयों को खत्म करती है तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर सबसे पहले नमाज का जिक्र करते, उसके बाद सब्र का जिक्र करते और कहते मेरे बंदो नमाज में आ जाना, तुम्हारी तमाम बुराइयां जड़ से खत्म हो जाएगी। और फिर सब्र का दामन मजबूती से थाम लेना। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने कहा पहले सब्र का दामन थाम के तब मुसल्ले पर खड़े हो। क्या मतलब होता है? आज का मुसलमान जब पहुंचता है मुसल्ले पर, खेत खलिया मकान दुकान सारी चीजें उसको जहन में बसी हुई है। एक तरफ अल्लाहु अकबर कहता है और दूसरे तरफ दुकान का मकान का हिसाब कर रहा होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा पहले सब्र कर ले। अरे खेत को, खलियान को, मकान को, दुकान को मेरे हवाले कर दे और तू मेरे हवाले होकर के मुसल्ले पर आ जा। अब बात बनेगी इंशाअल्लाह। अब हम जो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कौआ का ठोंग नहीं, सब्र के साथ का मतलब ये है कि हम नमाज पढ़े और हमारी नमाज में उस वक्त मदद मिलेगी जब सब्र वाली नमाज होगी, इत्मीनान वाली नमाज होगी। हम तो उठपट करते भागते हैं। आगे अल्लाह तीसरी आयत में इरशाद फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कहा देखो तुम कहो इस बात से। अल्लाह सिखा रहा है, अल्लाह सिखाता है, कहता है इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी और कुर्बानी मेरी कुर्बानी भी। नमाज के बाद कुर्बानी का जिक्र किया है। अब आ जाओ कुर्बानी के तरफ। जरा देख लो उन माओ को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिसने अपनी कुर्बानियां दे करके, जान दे करके ईमान की हिफाजत की है। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मौलाना मोहिउद्दीन रहमान जमाली चतुर्वेदी। मोहतरम, मैं एक वाकया बता रहा हूँ। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन नहीं जानता है, ये वो हमारी बहन है, वो हमारी बहन है जिसने मजहब इस्लाम में सबसे पहले शहादत का जज पिया है। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ अपनी माँ और बहनों से, ऐ मेरी माँ और बहनों, आज मैं सुमैया का किरदार और ईमान तेरे सामने में पेश कर रहा हूँ। अगर जर्रा बराबर भी झिझोड़े तो आज ये तय कर लेना कि आज से मेरी जिंदगी चौराहे पर नाचने वाली के तरह नहीं होगी, हमारी जिंदगी सुमैया जैसी होगी इंशाअल्लाह। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल आता है, छुरा हाथ में, सीने पर पत्थर डालता है, पैर में रस्सी बांधता है, दो ऊँटों से बांध देता है और अब रस्सी खींचा जा रहा है। अब पूछता है अबू जहल बड़े गरजते हुए, ऐ सुमैया अब बता